नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर जन्म प्रमाण पत्र को आपके आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा। तो इसी के बारे में समझेंगे कि क्यों ये किया जा रहा है, क्या इससे महत्वपूर्ण बदलाव होंगे और इससे आप सभी के आधार कार्ड में कोई इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है संस्कृति IAS पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और समझते हैं इसके बारे में। आधार कार्ड अपडेट नवंबर 2025, हाउ टू अप्लाई आधार कार्ड फॉर न्यू बॉर्न बेबी ऑनलाइन इन सिंपल स्टेप्स। तो सबसे पहले तो ये है कि भैया जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा होना चाहिए आपका आधार कार्ड। अब समस्या ये कि मान लो किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, देन वो क्या करेगा, कैसे बर्थ सर्टिफिकेट से जोड़ेगा? या तो फिर उसको फिर गलत डेट लिखवानी पड़ेगी। अगर उसने वहां गलत डेट लिखवाई तो यहाँ पे डेट गलत हो जाए। रीजन ये था कि कई बार क्या थे, लोग आधार कार्ड में उनका डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग लिखा है, ठीक है, प्रमाण पत्र जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसमें डेट उनका कुछ और लिखा हुआ है। तो ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था और उनका जो मार्कशीट है उसमें अदर है। तो तीनों जगह अलग अलग डेट ऑफ बर्थ होने से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, सरकारी कामकाजों में दिक्कत आ रही थी। तो अब इसीलिए ये बोला गया कि भैया आप लोगों को अपना आधार कार्ड जो है वो जन्म प्रमाण पत्र से लिंक कराना पड़ेगा। भारत में डिजिटल गवर्नेंस तेजी से विकसित हो रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ी हर प्रक्रिया में पहचान दस्तावेजों की जो विश्वसनीयता है वो अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी दिशा में भारत सरकार ने जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड को जोड़ने की प्रक्रिया को सरल, तेज और पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। ये सुधार सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और UIDAI को एकीकरण परिणाम है, जिससे जन्म के क्षण से ही नागरिक का एकीकृत डिजिटल जो कार्ड है वो उपलब्ध हो जाएगा। क्या है आपका CRS, ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भारत सरकार द्वारा संचालित एक कानूनी, सतत और सार्वभौमिक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु का पंजीकरण अनिवार्य रूप से किया जाता है। ये प्रणाली वास्तविक समय में जन्म और मृत्यु संबंधी जो सांख्यिकी डेटा है वो उपलब्ध कराती है और सरकारी योजनाओं, नीतियों व जनसंख्या प्रबंधन में सहायक बनती है। आगे आ जाते हैं, UIDAI क्या है? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और भारत सरकार की एक वैधानिक प्राधिकरण है जो आधार जारी करने, उसके डेटा का यहाँ पर प्रबंधन करने और आधार आधारित एक प्रमाण सिस्टम को संचालित करने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे आते हैं, ये सुधार आखिर जरूरी क्यों था? देखो, भारत में नागरिकता पहचान और सेवा विवरण में प्रमुख समस्याएं आ रही थी, जैसे कि बार बार आपसे दस्तावेज मांगे जाते थे। अब 3-4 दस्तावेज दोगे, सब में पता चला कि चीजें अलग अलग है और समस्या है, तो उसकी मांग, प्लस डेटा में विसंगति बहुत ज्यादा रहती थी। कहीं पर अलग आपका नाम लिखा हुआ है, कहीं पर अलग आपका डेट ऑफ बर्थ का प्लेस लिखा हुआ है, कहीं पर जो संख्या है वो अलग लिखी हुई है, ईयर कहीं अलग लिखा हुआ है। तो इससे नाम, पता, डेट ऑफ बर्थ ये सभी अलग अलग हो जाते थे, विसंगति मिलती थी। जन्म पंजीकरण की जो कम दर थी वो देखने को मिली और पहचान सत्यापन में इससे देरी हो रही थी। साथ ही साथ सरकारी जो योजनाएं थी वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी इसी विसंगति की वजह से। तो सरकार ने बोला एक काम करो, डेट ऑफ बर्थ से आप तुरंत से तुरंत लिंक करवा सकते हो आप स्टार्टिंग से ही, तो वो आपको ये सारी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, जन्म प्रमाण पत्र और आधार लिंक इन समस्याओं को दूर करता है, क्योंकि जन्म के समय ही एकीकृत पहचान बन जाती है। अलग से आवेदन और दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती है। भविष्य में KYC, स्कूल प्रवेश, पासपोर्ट, बीमा आदि सरल हो जाते हैं और ये मॉडल वन नेशन वन डिजिटल आइडेंटिटी की ओर बड़ा कदम माना जा रहा है। आगे आ जाते हैं, जन्म के समय लिंकिंग कैसे होती है? तो बच्चे के जन्म के बाद अस्पताल द्वारा जानकारी जो है वो आपकी पोर्टल पर दर्ज कर दी जाती है। बच्चे का नाम, जन्म तिथि, समय, लिंग, माता पिता का नाम और पता, ये सभी उसमें पहले ही क्या किया जाएगा, मेंशन कर दिया जाएगा। और इसी प्रक्रिया से आपका आधार भी लिंक कर दिया जाएगा, यानी कि दोनों डॉक्यूमेंट यहाँ चेंज होगा तो वहां अपने आप चेंज हो जाएगा। इस तरीके से चीजें आपकी लिंक हो जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। काम कैसे करेगा? तो देखो, अस्पताल जन्म विवरण जो है वो CRS को दे देगा। माता पिता का आधार नंबर व पता भी उसी समय के साथ जोड़ दिया जाता है। शिशु का बायोमेट्रिक तुरंत संभव नहीं होता है, इसीलिए अस्थायी आधार संख्या जारी कर दी जाती है। आगे चल के आप 5 से 15 वर्ष की आयु में बायोमेट्रिक अपडेट कर सकते हो। यदि डेटा सही है तो दोनों दस्तावेज आपस में ऑटो लिंक हो जाएंगे। नाउ, नागरिक को कहीं लाइन में जाने की आवश्यकता नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट थिंग कि आपको कहीं लाइन में खड़े होकर के कुछ नहीं करवाना पड़ेगा। ना जन्म प्रमाण पत्र के लिए अलग से आपको कुछ आवेदन करना है और ना ही आधार के लिए कोई अलग प्रक्रिया को फॉलो करना है। दीज टू डॉक्यूमेंट्स आर इंटरलिंक्ड। देयर इज नो काइंड ऑफ एनी थिंग जो आपको बाहर से करवानी पड़ेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी नाइस, बिकॉज आप लोग जाते थे, बार बार चक्कर काटते थे, दफ्तरों के काम नहीं हो पाता था, सरकारी योजनाओं में दिक्कत आ रही थी। तो ये समस्या अब जड़ से खत्म हो जाएगी अगर ये सिस्टम आ जाता है। नाउ, पहले से बने जन्म प्रमाण पत्र को कैसे लिंक करेंगे? तो देखो, अगर ऑलरेडी आपके पहले से बना हुआ आधार कार्ड और लिंक नहीं है तो न्यू बॉर्न बेबीज के लिए था कि ऐसे लिंक हो जाएगा। बट
अब मान लीजिए मुझे अपना जन्म प्रमाण पत्र आधार से लिंक कराना है, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस है? ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जन्म प्रमाण पत्र उनके आधार से लिंक नहीं है, जैसे कि मेरा नहीं है अभी। तो उसके लिए प्रोसेस ये है, यदि बच्चे या वयस्क के पास होने से पहले बर्थ सर्टिफिकेट और आधार दोनों है, और लिंकिंग इन प्रकार होगी कि आप CRS पोर्टल पर जाइए, पहली बात। दूसरा, जनरल पब्लिक साइन अप करके अपना अकाउंट बना लो, लॉग इन करो और बर्थ रजिस्ट्रेशन सेक्शन खोले, और वहां पर लिंक आधार का ऑप्शन आता है, उससे आप उसको जस्ट जा करके लिंक कर दो। इसमें आपको कुछ कुछ फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जो सामने आएगा कि आपको जन्म पंजीकरण संख्या बतानी होगी, आधार संख्या बतानी होगी, मोबाइल OTP आएगा वो देना होगा। यदि रिकॉर्ड मैच हो जाता है, यानी कि इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है और इसमें जो डेट ऑफ बर्थ और ईयर है, अगर दोनों मैच हो जाता है तो लिंक तुरंत हो जाएगा। अगर रिकॉर्ड मैच नहीं होगा तो आपको अपने जन्म प्रमाण पत्र में सुधार कराना होगा, आपके आधार में नो चेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि आप लोग आधार कार्ड जो है ना अपनी सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग बनवाते हो। जो हाई स्कूल और इंटर में आपका डेट ऑफ बर्थ है वही आपके आधार में होगा, देखना जा करके, जनरली ऐसा होता है। अगर क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं स्कूल जाने के लिए अपने डेट ऑफ बर्थ में कुछ 1-2 साल अपने आप को छोटा वगैरह करा लेते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। जैसे नाम, तारीख, माता पिता की जानकारी आपको देनी होगी। कुछ राज्यों में ये सुविधा UIDAI सेवा केंद्र पर भी उपलब्ध हो जाती है। लिंकिंग के लाभ क्या है कि स्कूल एडमिशन की सुविधा मिलेगी, बार बार आपको जन्म तिथि, आयु प्रमाण पत्र की जरूरत ही नहीं होगी। सरकारी योजनाएं आसान हो जाएंगी, पोषण कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां, स्वास्थ्य बीमा, आधार आधारित आपका DBT सिस्टम रहेगा। पासपोर्ट और वीजा प्रक्रिया तेज हो जाएगी, क्योंकि जन्म तिथि और नागरिकता संबंधी विवाद कम हो जाएंगे। एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस जैसे कि गवर्नमेंट और प्लानिंग सर्विस डिलीवरी बेहतर हो जाती है। दस्तावेजों में भ्रम, डुप्लीकेशन जो होता है वो कम हो जाएगा, और बच्चों के लिए डिजिटल पहचान सुविधा आधुनिक हो जाएगी, और उनको किसी भी तरीके के फ्यूचर में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि उनको दिखाना है, मैच करवाना है, ये मैच नहीं हो रहा है उनका, कहीं नाम गलत है, कहीं ईयर गलत है, वो सारी प्रॉब्लम पहले से ही खत्म हो जाएंगी। कानूनी और नीतिगत आधार, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ्स की बात करते हैं, अमेंडमेंट एक्ट 2023, जन्म से ही डिजिटल रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। दस्तावेजों का स्वतः एकीकरण हो जाएगा, जैसे कि शिक्षा, आधार और पासपोर्ट। आधार एक्ट 2016 की बात करें तो आधार को विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। बच्चे का आधार बिना बायोमेट्रिक के अस्थायी रूप से जारी हो सकता है। डिजिटल इंडिया मिशन की बात कर लेते हैं तो ई-गवर्नेंस स्टैंडर्ड है हमारा इन UADI, उसको देखेंगे हम। ये पूरी प्रक्रिया भारतीय प्रशासन में डेटा इंटरऑपरेबिलिटी को क्या करेगी, बेहतर करने का प्रयास करेगी। नाउ चुनौतियां क्या है, तो डेटा गोपनीयता और सुरक्षा का सवाल है। राज्यों में CRS की कार्यक्षमता में विविधता है। ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता है। रिकॉर्ड मिसमैच, नाम, पता, स्पेलिंग, आधार अपडेट का समय और बायोमेट्रिक त्रुटियां, ये आपकी सभी खत्म हो जाएंगी। इससे हमारे राज्यों में CRS की क्षमता बढ़ जाएगी। अस्पतालों को प्रभावी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। डेटा गोपनीयता के लिए कठोर मानक तय हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा हमारी जागरूकता बढ़ती जा रही है, और स्थानीय निकायों को संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे, तथा बर्थ टू डेथ डिजिटल आइडेंटिटी जो इकोसिस्टम है वो इंडिया में रेडी कर दिया जाएगा, और ये बहुत बड़ा चेंज होगा इन इंडिया, राइट। लास्ट में निष्कर्ष ये कहता है कि जन्म प्रमाण पत्र और आधार को जोड़ने की प्रक्रिया भारत में डिजिटल नागरिकता, पारदर्शिता और कुशल प्रशासन की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। राज्य और केंद्र दोनों लेकर के इसको समय समय पर सुधार कर रहे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं, और फ्यूचर में हमारा जो ये फ्रेमवर्क है कि बर्थ टू डेथ सब कुछ डिजिटल, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करने वाला है। सो आप भी आज ही जाकर के लिंक करवा सकते हैं, अगर आपका जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड आपस में लिंक नहीं है तो, जैसे कि मेरा नहीं है, मुझे करवाना है अभी। लास्ट में क्वेश्चन है, जन्म प्रमाण पत्र और आधार लिंकिंग का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाता है? केवल सरकारी योजनाओं के लाभ सुनिश्चित करना, नागरिक की एकीकृत डिजिटल पहचान सुनिश्चित करना, बच्चों के स्कूल एडमिशन को रोकना, केवल स्वास्थ्य बीमा के लिए डेटा संग्रह करना। सो दिस इज द न्यूज व्हाट वी डिस्कस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।